डोमिंगो पेस ने विजयनगर की राजधानी हम्पी की तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे समृद्ध माने जाने वाले रोमन साम्राज्य से की थी। इतिहासकारों के अनुसार कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। तेनालीराम का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह राजा कृष्णदेव राय के एक दरबारी कवि थे जो अक्सर अपने हास्यपूर्ण किस्सों से सभी का मनोरंजन करते थे। भारत में एक से बढ़कर एक साम्राज्य हुए हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश जैसे इस्लामी लुटेरों के बर्बरतापूर्ण शासन को छोड़ दिया जाए तो भारत में कई वैभवशाली साम्राज्यों ने अपनी जड़ें जमाई हैं। दक्षिण भारत के साम्राज्य जैसे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन, चेरा इत्यादि भी हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। दक्षिण भारत के ही शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक है विजयनगर साम्राज्य। शायद ही कोई होगा जिसने राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के किस्से नहीं सुने होंगे। आज कृष्णदेव राय और तेनालीराम के किस्सों से जाना जाने वाला विजयनगर साम्राज्य और भी कई मायनों में खास है। विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की पहचान हम्पी के अवशेषों से की जाती है। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। लेकिन विजयनगर ने आखिर कैसे भारत के इतिहास में इतनी खास जगह बना ली? क्या थी इसकी विशेषताएं जिसकी वजह से 300 सालों तक दक्षिण भारत के एक मुख्य साम्राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले विजयनगर को आज भी याद किया जाता है? वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1336 से लेकर 1646 तक के अपने 300 सालों के इतिहास में विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों का शासन रहा। तुंगभद्रा नदी की गोद में पला विजयनगर साम्राज्य संगम राजवंश से शुरू हुआ। इसके बाद सलुव और तुलुव राजवंशों से होते हुए अराविदु वंश पर समाप्त हुआ। इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी। इससे पहले यह दोनों भाई काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा काम्पिली पर विजय के बाद इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद संत विद्यारण्य जी के संपर्क में आने के बाद वह दोनों वापस सनातन की शरण में आए और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी और अपने राज्य का नाम अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पर विजयनगर रखा। विजयनगर का संगम राजवंश दिल्ली के तुगलक वंश के समकालीन था। आने वाले 300 साल में विजयनगर साम्राज्य के अलग अलग शासकों ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर राज किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और यहाँ तक कि श्रीलंका का कुछ इलाका भी शामिल था। विजयनगर पर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इस साम्राज्य की शुरुआत संगम राजवंश से हुई, जिसके बाद सलुव राजवंश, तुलुव राजवंश और अंत में अराविदु राजवंश का शासन रहा। हालांकि 1565 में हुए तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास का तब अंत हो गया जब दक्कन की सल्तनतों ने इस पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महाशक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, जो इस साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलुव के शासक थे। कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया और विजयनगर को भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन सभी में वह सफल रहे। उन्होंने उड़ीसा के राजा को पराजित करके विजयवाड़ा और राजमहेंद्री को आपस में जोड़ा था। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान अनेगुंडी और चंद्रागिरी इत्यादि स्थान इसकी राजधानी रहे थे, लेकिन कृष्णदेव राय के शासन के दौरान इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। हम्पी के महलों और खंडहरों को देखकर समझा जा सकता है कि यह साम्राज्य कितना भव्य रहा होगा। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य को वैसी ही प्रसिद्धि मिली थी जैसे प्राचीन काल में मगध और उज्जैन इत्यादि राज्यों को मिली थी। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत ताकतवर था। उनके पास 1.5 लाख घुड़सवार, 80,000 पैदल सैनिक, 20,000 रथ, 64,000 हाथी और 15,000 तोपों की सेना मौजूद थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान यूरोप से पुर्तगाली भी भारत के पश्चिमी तट पर आकर डेरा डाल चुके थे।
उन्होंने कृष्णदेवराय से बिजनेस डील करने की कोशिश भी की थी, जिससे कि विजयनगर राज्य के खजाने में वृद्धि हो सकती थी। लेकिन कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को मना कर दिया और पुर्तगालियों सहित कई विदेशी ताकतों को भारत से खदेड़कर बाहर कर दिया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस इस साम्राज्य की भव्यता को देखकर हैरान रह गए थे। डोमिंगो पेस ने विजयनगर की राजधानी हम्पी की तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे समृद्ध माने जाने वाले रोमन साम्राज्य से की थी। अपनी किताब क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग्स ऑफ बिस्नाग में पेस लिखते हैं, लोग अपने राजा के प्रति बहुत आज्ञाकारी हैं और वे उन्हें बहुत सम्मान और आदर देते हैं। वे अपने पुजारी और महिलाओं के प्रति भी ऐसा ही करते हैं। डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर के बाजार चावल, गेहूं, चना, जौ और कई प्रकार की दालों से भरे रहते थे। पेस ने विजयनगर में हर चीज बेहद सस्ती होने का खास तौर पर जिक्र किया था। उस दौरान में यहाँ आए एक और पुर्तगाली यात्री फर्नाओ न्यूनीज के डॉक्यूमेंट से भी यह बात सिद्ध होती है कि विजयनगर के बाजारों में नॉन वेजिटेरियन चीजें भी बहुतायत में मिलती थीं। विजयनगर साम्राज्य के समकालीन मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की बात हो और तेनालीराम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह राजा कृष्णदेवराय के एक दरबारी कवि थे जो अक्सर अपने हास्यपूर्ण किस्सों से सभी का मनोरंजन करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। तेनालीराम का वास्तविक नाम रामलिंगम था, लेकिन तेनाली गांव का होने के कारण सभी इन्हें तेनालीराम कहते थे। 15वीं शताब्दी में फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक भारत के कालीकट शहर आए थे। उस समय विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेवराय थे। अब्दुल रज़ाक विजयनगर का वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि विजयनगर के राजा 40 स्तंभों वाले आलीशान दरबार में बैठे थे। दरबार के दोनों तरफ कई ब्राह्मण और दूसरे लोग बैठे होते थे। राजा देवराय ने हरे साटन की चमकदार पोशाक और मोतियों का हार पहन रखा था। अब्दुल रज़ाक विजयनगर में किले बनाने की अनोखी तकनीक से भी चकित थे। वह बताते हैं कि विजयनगर में ऊंची दीवारों से न केवल किले को घेरा गया था, बल्कि शहर, खेती की जमीन और पानी के स्रोतों की भी घेराबंदी की गई थी। इन दीवारों को बनाते समय पत्थरों को जोड़ने में गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसमें पत्थरों को एक दूसरे में फंसा कर जोड़ा जाता था और दीवारों के अंदर मिट्टी और मलबा भरा जाता था। विजयनगर की किलेबंदी में खेतों को घेरने के पीछे का क्या कारण था, यह एक कौतूहल का विषय है। इसका अनुमान यह लगाया गया है कि जब आक्रमणकारी सेना किसी राज्य पर हमला करती थी तो पानी और राशन की सप्लाई कट जाती थी। इसलिए विजयनगर में खेतों को भी घेरा गया था ताकि किसी बाहरी आक्रमण के समय खाने पीने की कोई कमी ना हो सके। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उन जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ था। कृष्णदेवराय के बाद अयोग्य शासकों ने विजयनगर पर शासन किया, लेकिन वह बाहरी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश के अंतिम शासक सदाशिव राय थे। तुलुव वंश की समाप्ति के बाद विजयनगर पर अराविदो राजवंश का आरंभ हुआ, जिसके पहले शासक तिरुमाला देवराय हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया था। लेकिन दक्कन क्षेत्र से लगातार होते इस्लामी आक्रमणों के कारण इन कमजोर शासकों का शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका और साल 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन के इस्लामी शासकों के हाथों विजयनगर के शासक आलिया रामा राय को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही समस्त विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। साथियों, राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिस कारण आज भी भारत के मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का नाम याद किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है हम्पी में मौजूद मंदिरों के अवशेष, जिनको साल 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कॉलिन मैकेंजी ने खोजा और पूरी दुनिया के सामने इसके वैभव को प्रस्तुत किया। साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इसी बात पर एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
स्टे सेफ एंड हैप्पी। जय भारत, वंदे मातरम।